उसमें हमने एक्सरसाइज 9.4 तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए मैंने सिखाए भी और आपने किए भी होंगे। तो इससे मज़ीद आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.5 पर चले जाएंगे। एक्सरसाइज 9.5 से पहले करने से पहले मैं आपको कुछ याद दहानी दिलाना चाहता हूँ। जो फार्मूलाए मैंने आपको बताए हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, ध्यान हमारा उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे पहली फार्मूला जो मैंने आपको बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरी फार्मूला मैंने आपको बताई a माइनस बी होल स्क्वायर, और तीसरी फार्मूला जो मैंने बताई आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। इसके बाद आप चौथी फार्मूला जो है जैसे एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये बराबर है आ। अब ये फार्मूला जो पहली है, पहली आइडेंटिटी जो है, ये चार आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में हमें जरूरत आएगी। ये मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश की है और मैंने आपको दिखाया भी है। तो इस तरह अब जो पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, आप मुझे बता सकते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है, ये आइडेंटिटीज जो है, चार आइडेंटिटीज जो है, ये मैंने आपको पहले ही दिखाई है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन जो है हमारा आज इस एक्सरसाइज 9.5 के, आप किताब खोल के देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन जो है, यूज ए suitable identity to get each of the following products। हमें एक इन्हीं आइडेंटिटी में से कोई एक आइडेंटिटी देखनी है जो जिससे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो इनमें से कोई आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी आपको यहाँ जरूरत आएगी, यही आइडेंटिटी आपको यहाँ लगानी है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी है। तो अब ये आइडेंटिटी जो पहली आइडेंटिटी जो है वही है, उसी को इस्तेमाल अमल में ला के हमें इसको हल करना है। जैसे ये ए के बदले यहाँ है एक्स और बी के बदले है यहाँ 3, इसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर है मैं अगर लिखूं भी हियर ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 3, तो इसका सीधी ये फार्मूला बन सकते हैं एक्स ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी जैसे एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, अब बराबर है ए के बदले यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम प्लस 2 फार्मूला का या आइडेंटिटी का ए के बदले इंटू ए के बदले एक्स और बी के बदले 3 प्लस बी स्क्वायर को 3 स्क्वायर। आप इसी को हल कीजिए शाबाश। एक्स होल स्क्वायर का मतलब ही हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 को 6x, 2 3 are 6 क्योंकि ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 गो 2 3 6 या 2 3 are 6 और एक्स प्लस 3 स्क्वायर
3 स्क्वायर का मतलब 3 को 2 बार ज़रूर दे रहे, वो 3 स्क्वायर को बराबर दे 9। तो ये इस आइडेंटिटी को आप इस तरह से इसमें इस्तेमाल का ला सकते हैं। अब इसी का आपको दूसरा पार्ट है, इसी में आप देख लीजिए चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है इस पहले क्वेश्चन का 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस 1/2। तो इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। क्योंकि 3a अगर a के बदले रखेंगे और b के बदले यहाँ है माइनस 1/2, ये बन सकती है a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो बराबर है, शाबाश, किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप यहाँ भी आप बिल्कुल इसी तरह जो हमने ऊपर दिखाया है, a स्क्वायर, a के बदले यहाँ है 3a, वो हम लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के बदले 3a और b के बदले 1/2 प्लस b स्क्वायर, b है 1/2 होल स्क्वायर। आप इसको हल कीजिए, 3a स्क्वायर, 3a 2 बार ज़रूर दीजिए, 3 हो गया 9a स्क्वायर माइनस ये 2 और ये 2 कट जाएगा, वहां रह गया हमें 3a प्लस 1/2 को 1/2 के साथ जब जरूर दीजिए, यानी इसका मतलब है ऐसे a 1/2 इंटू 1/2, तो सो बन जाएगा 1/4। तो ये इसका आंसर आ सकता है। इसी तरह इसके और भी पार्ट्स हैं, इस सवाल के और भी पार्ट्स हैं, वो आप खुद भी हल कर सकते हो, तो उनको आप घर में और खुद हल कर सकते हो। यानी बाकी जो 4-5 पार्ट है इस सवाल के, वो बिल्कुल इसी तरह के हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, जैसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी। अगर हम एक्स को ऐसे भी लिखेंगे इस साइड में भी, तो a प्लस बी इंटू एक्स बन जाएगा। अगर हम इसको पहले भी लिखेंगे, पहले भी लिख सकते हैं, प्लस ए बी, यानी ये आइडेंटिटी जो है ये इसके बराबर है। अब इसी तरह का इसके पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, यानी बिल्कुल यही आइडेंटिटी इसमें लगानी। अब यहाँ x के बदले x ही है, मगर यहाँ a है और यहाँ a के बदले 3 है। x तो x यहाँ भी है और ये भी है। अब b के बदले यहाँ 7 है। जहाँ जहाँ आप a पाओगे वहाँ आप 3 लगा सकते हो, और जहाँ जहाँ b रखो, b आपको नजर आएगा, उसके बदले आप 7 लिख सकते हो। बाकी फार्मूला बिल्कुल इसी तरह की है, यानी अगर ये x के बराबर है और प्लस और ये b के a के बराबर, ये x के बराबर और ये b के बराबर, तो ये भी फार्मूला ऐसे बनेगी जैसे x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। शाबाश, जहाँ एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को फिर एक्स ही लिखेंगे। अब ए के बदले हमें पता है यहाँ 3 है,
और बी के बदले यहाँ 7 है प्लस ए बी, यानी ए बी का मतलब हुआ ए इंटू बी, ए के बदले 3 और 7 के बदले बी के बदले 7 गो 3 इंटू 7 पॉइंट में डाल दे, इसका मतलब हुआ इंटू, ब्रैकेट में भी रख सकते हो और पॉइंट भी डाल सकते हैं। शाबाश। अब फिर ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 तीन हो गए 10 गो एक्स इंटू 10 प्लस 3 7 are 21। आगे बढ़िए शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 10 हो गया 10x, ए इंटू 10 हो गया 10a, इसी तरह b इंटू 5b, x इंटू 10x प्लस 21। तो ये इस सवाल का हम इस तरह हल कर सकते हैं। अगर इसी का कोई और क्वेश्चन भी होगा, जैसे यहाँ एक और है x प्लस 4x प्लस 5 4x माइनस 5, ये पार्ट है, चौथा पार्ट ये भी है 4x प्लस 5 और 4x माइनस 5। यहाँ इतना ही है हमें, यानी कि जो यहाँ x के बदले क्या है 4x, x के बदले है 4x, जैसे पहले ही यहाँ है ये x समझ लीजिए और ये भी x, ये a और ये b, 4x माइनस 1 है ये, जो प्लस है अच्छा, ये भी प्लस है इधर, हाँ ये प्लस है। अब देख लीजिए आप, जैसे यही फार्मूला आप इसी तरह का एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर यहाँ 4x के बदले क्या है 4x को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स, इस एक्स के बदले हम लिखेंगे 4x इंटू ए प्लस बी 5 प्लस 5 प्लस ए इंटू बी 5 इंटू 5, 4 चुके हो गया 4 4 16 एक्स स्क्वायर, 4x को जब हम 2 बार जरूर देंगे तो वो 16 एक्स स्क्वायर बन सकता है। इसी तरह यहाँ हम लिखे प्लस 4x को इसी तरह लिखे 5 5 हो गए 10, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 5 are 20। शाबाश। अब इसी को हम 16x स्क्वायर प्लस 10 4x हो गया 40x प्लस 25। तो ये इस तरह हम बाकी जितने भी पार्ट इस दूसरे क्वेश्चन के हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं, सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरह से मैंने आपको पहले भी दिखाई है, तो ये आइडेंटिटी आप अच्छी तरह से जहन में रखोगे, जहन में रखने के बाद आपके ये क्वेश्चन आसान हो सकते हैं।